हाय देयर, दिस इज़ प्रांशु वर्मा और अपन लोग स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। मुझे बताया गया है, मुझे पता चला है कि भाई सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे सिलेबस से ख़त्म हो चुका है। ओके, तो अपन लोग उसको साइड बाई रखते हैं। मन करेगा तो बाद में देख लेंगे, नहीं तो ठीक। फिलहाल सिलेबस पे ध्यान देते हैं, ठीक है। हमारा जो सिलेबस है उसमें आपका एक टॉपिक रह रहा है ह्यूमन आई का। ओके, विकास सर ने आपको ह्यूमन आई तो पढ़ा दिया है ना। ह्यूमन आई तो आप पढ़ चुके हो, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, उसके बारे में सब कुछ पढ़ चुके हो। दो टॉपिक हैं ह्यूमन आई के जो आपने नहीं पढ़े हैं। ओके, तो अच्छा हुआ विकास सर ने पढ़ा दिया वो टॉपिक। क्यों, मेरे को अच्छा नहीं लगता आई ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ाना, ये मेरे को सूट नहीं करता। ठीक, मैं फिजिक्स पे ध्यान देता हूँ कम्प्लीटली, तो लेकिन पढ़ाता हूँ। लेकिन अच्छा हुआ कि विकास सर ने पढ़ा दिया, मुझे पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो मैं आपको पढ़ाऊँगा आज पावर ऑफ अकोमोडेशन बोल रहा हूँ, अकोमोडेशन। ठीक है, पावर ऑफ अकोमोडेशन। ठीक, और आपके डिफेक्ट्स जो आपकी आंखों में यूज़ होते हैं, आते हैं, यूज़ नहीं होते, आते हैं। ठीक है, यूज़ कोई नहीं करना चाहता उनको। आप पढ़ चुके हैं कि भाई आँख में रेटिना होता है, पिप्पल होता है, आयरिस होता है, कॉर्निया होता है। ठीक है, और हमारी मसल्स होती हैं जो हमारी लेंस की फोकस लेंथ को कम और ज़्यादा करती हैं। ये पढ़ चुके हैं आप, है ना। लेकिन उसकी भी एक लिमिट है भाई। कोई चीज़ कितना अपने आप को कम कर सकती है या कितना अपने आप को बढ़ा सकती है, उसकी भी एक लिमिट है। ठीक है, क्योंकि वो अपनी मसल्स हैं, ये हमारे शरीर की मसल्स हैं, तो उनके पास क्या नाम ज़्यादा अपने आप को इंक्रीज़ नहीं कर सकती ना ज़्यादा अपने आप को कम कर सकती हैं। ठीक है, तो यही पावर ऑफ अकोमोडेशन है कि यही बताता है कि भैया औकात आपकी ठीक है, कि ये आपके लेंस की, ठीक है, आँख के लेंस की, ठीक है, उसकी फोकस लेंथ कब से कितनी कम हो सकती है, कितनी से कितनी ज़्यादा हो सकती है। दिस इज़ द पावर ऑफ अकोमोडेशन। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि द लेंस ऑफ human eye has some limitations। ठीक है, limitations हैं उसके पास, on behalf of which its focus length can be changed। ठीक है, this is called part of accommodation of लेंस ऑफ ह्यूमन आई। ठीक, अब इसमें दो चीज़ होंगी कि कितने से कितना कम कर सकता है, कितने से कितना ज़्यादा कर सकता है। ठीक है, दोनों चीज़ को कवर कर रहा है पावर ऑफ अकोमोडेशन, लेकिन कितना कम कर सकता है, ठीक है, वो नियर पॉइंट हो गया, और कितना ज़्यादा कर सकता है वो फार पॉइंट हो गया। ठीक है, A healthy man can see up to a minimum
distance of 25 cm from his eye, अपनी आँख से 25 सेंटीमीटर दूर तक एक नॉर्मल आदमी देख सकता है. That point is known as नियर पॉइंट. क्या कहलाता है वो पॉइंट? नियर पॉइंट कहलाता है. ओके. इसके अलावा ये तो हो गया क्या बोले इसको कि नियरेस्ट, क्योंकि आप 25 से सेंटीमीटर से कम पे लाएंगे तो आप पढ़ नहीं पाएंगे उसको. आपका जो इमेज होगा वो ब्लर होना स्टार्ट हो जाएगा. क्यों? क्योंकि इसी तरीके से हमारी आँख को डिज़ाइन किया गया है कि वो केवल और केवल जब हमारा ऑब्जेक्ट रखा हो 25 सेंटीमीटर पे, ठीक, यहाँ पे रखा हो 25 सेंटीमीटर पे, तभी उसको फोकस रेटिना पे हद से हद कर सकती है. ठीक है. ओके. अब यदि ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो 25 सेंटीमीटर से पास आ गया, ठीक, तो जो इमेज होगा वो पीछे चला जाएगा. मतलब आपके ऊपर जो इमेज बनता दिखेगा आपको क्या मिलेगा? ब्लर. क्या दिखेगा? ब्लर. ठीक. ठीक. तो आपको समझ में आ गया पूरा. इस डिस्टेंस को अपन लोग मिनिमम डिस्टेंस ऑफ विजन भी बोलते हैं. ठीक है. तो आप ये भी बोल सकते हो. यदि आगे की बात करें तो नियरेस्ट पॉइंट हो चुका हमारा. अब हम किसकी बात करेंगे? किसकी बात करेंगे? फार पॉइंट की. A human eye can see up to infinity. अप टू इन्फिनिटी. अब बोलोगे कैसे? भाई आसमान में आपको चांद और तारे दिख रहे हैं, सूरज काका दिख रहा है, वो कितनी डिस्टेंस पे है? 15 करोड़ किलोमीटर. एक बहुत बड़ा डिस्टेंस है. और ये तो सूरज तो सबसे नियरेस्ट स्टार है, उससे भी दूर दूर के स्टार दिख रहे हैं जो पता नहीं कितनी लाइट ईयर्स दूर है. तो यू कैन सी देम, है ना. तो दैट दोज डिस्टेंसेस, if I compare those distances with respect to your focus length, then those distance become infinity. देखो इन्फिनिटी एक कॉन्सेप्ट है, याद करो. देखो इस चीज़ को समझो. आप लोग सब, हालांकि कई टीचर्स भी ये मानते हैं कि इन्फिनिटी का मतलब जिसको हम गिन नहीं सकते. ऐसा नहीं है. ठीक है. इन्फिनिटी एक कॉन्सेप्ट है. क्या है? कॉन्सेप्ट है. एक्चुअली में हम कंपेयर करते हैं, हर चीज़ में कंपेयर करते हैं फिजिक्स में कि मोशन क्या है. ये भी कॉन्सेप्ट है. आज तक का कॉन्सेप्ट ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है. ठीक है. मैं मोशन कर रहा हूँ, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मैं हिलता हुआ दिख रहा हूँ. लेकिन यदि मेरे साथ एक बंदा मेरी ही स्पीड में, मेरी ही डायरेक्शन में चलेगा तो मैं उसे स्टेशनरी दिखूंगा. तो क्या मैं मोशन में हूँ या नहीं हूँ? है ना. कन्फ्यूज़न हुई. यही चीज़ है, यही इन्फिनिटी के साथ है. हम कंपेयर करते हैं, हर चीज़ को हम कंपेयर करते हैं. यदि मैं मोशन में हूँ विद रेस्पेक्ट टू दिस कैमरा, ठीक है, विच इज़ प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ मी, है ना, एंड यू कैन सी. कैमरे को नहीं देख सकते, मुझे देख सकते हो. ठीक. तो क्या है ये चीज़ें? ये चीज़ें कंपैरिजन में हैं. ऐसे ही इन्फिनिटी जो है वो भी कंपैरिजन में है. इन्फिनिटी का मतलब होता है कि ए लार्ज डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू अ स्मॉल डिस्टेंस. लार्ज डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस. अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस. अ वेरी लार्ज डिवाइडेड बाय अ वेरी स्मॉल. ठीक है. यदि हम इनको कंपेयर करें तो बहुत ही बड़ा नंबर मिलता है और दैट इज़ कॉल्ड इन्फिनिटी. उसी को हम इन्फिनिटी बोल देते हैं. जैसे कि मैंने आपको बताया कि यदि मैं सूरज से अर्थ की डिस्टेंस को कंपेयर करूं विद रेस्पेक्ट टू माय आई फोकस, जो कि बहुत कम है, बहुत ही कम है ना, मुश्किल से या 1 या 2 सेंटीमीटर होगी. ठीक है. तो उसके रेस्पेक्ट में 15 करोड़ इज़ अ वेरी वेरी लार्ज डिस्टेंस. हाँ या ना. वो भी किलोमीटर में है, ये सेंटीमीटर में है.
क्लियर है, बहुत बड़ा डिस्टेंस है, इसीलिए अपन लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं इन्फिनिटी है, वो इन्फिनिटी दूर है। ठीक है, अब यदि आप कंपेयर करने लग जाओ कि अर्थ से सूरज की डिस्टेंस और अर्थ से चांद की डिस्टेंस, ठीक है, तो अब इन्फिनिटी नहीं रही, सूरज की डिस्टेंस अर्थ से अब इन्फिनिटी नहीं रही। क्यों? क्योंकि आप कंपेयर भी एक बड़ी डिस्टेंस से कर रहे हो, है ना, कंपेयर भी एक बड़ी डिस्टेंस से कर रहे हो, इसलिए वो इन्फिनिटी नहीं है। जितना छोटा नंबर होगा उतनी ही इन्फिनिटी होने की चांसेस है। इन्फिनिटी, आप मेरे ख्याल से आज कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि इन्फिनिटी ऐसा नंबर नहीं है जिसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। याद रखना, इन्फिनिटी इज़ दैट नंबर विच इज़ वेरी वेरी लार्ज विद रेस्पेक्ट टू आवर कंपैरिजन। ठीक है, जो जिसके रेस्पेक्ट में हम कंपेयर कर रहे हैं उसको, उसके रेस्पेक्ट में बहुत बड़ा डिस्टेंस है। अब जैसे कि ये बोर्ड है, ये बोर्ड मेरे लिए बहुत छोटा है, लेकिन इस बोर्ड पे यदि मैं एक कोरोना वायरस रख दूँ, ठीक है, तो कोरोना वायरस को अपने दम पे, ना तो मोशन के, ना हवा के, ना किसी और के, अपने दम पे इस बोर्ड को घूमने में, चक्कर लगाने में अपनी पूरी ज़िंदगी ख़त्म कर देगा वो तब भी नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए तो ये बोर्ड इन्फिनिटी हुआ, हाँ या ना? ये चलो ठीक है, कोरोना वायरस छोड़ो, इसमें मैं चींटी रख दूँ, ठीक है, तो चींटी को तो ये बहुत बड़ा दिखेगा, बहुत ही ज़्यादा बड़ा दिखेगा, हालांकि उसकी आँख नहीं होती, चींटी हैज़ नो आई, फिर भी उसके लिए तो काफ़ी बड़ा बोर्ड है ना, ये बहुत बड़ा बोर्ड है, तो इसे ही बोलते हैं इन्फिनिटी। क्लियर हो गया होगा यार, अब ज़्यादा लेक्चर हो रहा है, क्लियर है, हटा दूँ मैं, ये पावर अकोमोडेशन, ठीक है। हाँ, हमारी आँख के जो लेंस है उसकी लिमिट है थिक होने की और थिन होने की। देखो, जैसे ही फोकस लेंथ हमें, मतलब जैसे कोई ऑब्जेक्ट बहुत पास रखा है, उसकी इमेज मुझे बनानी है, तो मेरा ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मेरा ऑब्जेक्ट छोटा हो जाएगा, ठीक है। छोटा होने से वो अपना जो क्या नाम जो है ना, फोकस चेंज करेगा और रेटिना पे इमेज बना देगा। जैसे दूर होगा तो फैल जाएगा, ताकि हद ज़्यादा से ज़्यादा लाइट रेज उस पर पड़ सकें, ठीक है, और उस चक्कर में रेटिना पे फोकस बना देगा। बस कॉन्सेप्ट ये है, कुछ और नहीं है, ठीक है। ये क्या होता है, देखो इस टाइप की मसल्स हैं, ये एक टाइप से पता है क्या है, हमारे घर में भी होता है, आप लोग सांची बोलते हो उसको, सांसी, अम्मा जी, औरतें वगैरह जो होती हैं घर में खाना बनाने के लिए वो यूज़ करती है, तो उसमें क्या होता है, वो पकड़ने वाला होता है ना, वो है ना, ऐसे ही तो है आंख भी यार, उसको इधर से फैलाओ तो इधर से फैल जाता है, और बंद करो तो बंद हो जाता है ना, ऐसी ही हमारी आंख भी, तो पीछे से ऐसे फैला दी, बंद कर दी, तो लेंस है वहाँ पे लगा हुआ, तो लेंस फैल जाएगा और बंद हो जाएगा। कुछ नहीं है, फालतू का ड्रामा है, पता नहीं क्या बना दिया। डिफेक्ट को देख दो, भगवान ने बोला था क्या इतनी तगड़ी आंख बनाने के लिए? देनी थी तो गिद्ध जैसी आंख देते हैं। बाजीराव की तलवार और पता नहीं किसकी आंख पर कभी भी संदेह ना करें। ठीक है, मैंने डायलॉग की ऐसी की तैसी कर दी। डिफेक्ट्स नहीं, ये डिफेक्ट्स आंख में बहुत सारे हैं, बहुत ही सारे हैं, लेकिन आपको केवल 3 पढ़ने हैं, 3, ठीक है। हाय मायोपिया, ठीक, हाय हाइपरमेट्रोपिया, ठीक, और तीसरा है आपका प्रेसबायोपिया। बायोपिया भाई साहब, बायोपिया, तीनों स्पेलिंग में गलती हुई, क्योंकि आई डोंट लाइक दिस टॉपिक। ना ना ना, मुझे पसंद नहीं है ये टॉपिक, बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं है? तो ठीक है, एक्चुअली मेरे बचपन से ये लगा हुआ है जो आप देख रहे हो, ठीक है, इसलिए मुझे पसंद नहीं है ये टॉपिक, ठीक है। चलिए, तो ये 3 आपको डिसीज़ पढ़नी है, इन 3 डिसीज़ पे ही बात करेंगे। देखिए, इनमें जो 2 डिसीज़ हैं, नीचे वाली जो 2 थी, हाइपर मायोपिया और प्रेसबायोपिया, ये जो हैं, ये दोनों की दोनों सेम है, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है और कुछ नहीं है। ये थोड़ी सी डिफर है। देखो इसको क्या होता है, मायोपिया,
क्या होता है कि कभी कभी हमारी मसल्स, आँखों की मसल्स, ठीक, जो फैलाने वाली है, ओके, फैलाने वाली है, सिकुड़ने वाली सेम ही है, ओके, वो मसल्स कभी कभी उतना काम नहीं करती जितना करना चाहिए उनको, जितना उनको करना चाहिए उतना काम नहीं करती है। समझ में आया? अब यदि मैं एक, क्या बोले इसको, एक ऑब्जेक्ट देख रहा हूं मैं जो काफी दूर रखा है, ध्यान से देखो, okay, this is our lens and this is the principal axis of our lens. Okay, now I am seeing a object which is very very far away from the lens, so the light rays coming from that object must be parallel to principal axis. Okay, तो इनका जो इमेज बनना था वो यहाँ पे बनना था, ठीक, वो यहाँ पे बनना था। प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम ये हुई कि इसका इमेज यहाँ नहीं बना, इसका इमेज थोड़ा सा पहले बन गया, यहाँ पे बन गया। अब प्रॉब्लम क्या है? इससे क्या प्रॉब्लम है? इससे प्रॉब्लम ये है, ये देखो, ये प्रॉब्लम है इससे। रेटिना पे फैली हुई इमेज बन रही है, दैट मीन्स ब्लर। क्या हो रहा है? ब्लर हो रहा है, ब्लरी इमेज बन रही है। लो चलो, कैसी इमेज बन रही है? ब्लरी इमेज। ओके, यू कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट प्रॉपरली एज द इमेज इज फॉर्मिंग हियर एंड द स्क्रीन रेटिना इज हियर, so you cannot see that thing. Okay, this is a big problem. If I want to see चंदा मामा दूर के, है ना, वे काय फूर के, आप खाए थाली में, मुन्ने को दे प्याली में, प्याली गई टूट, मुन्ना गया रूट, है ना, नाई लाएंगे नहीं प्यालियाँ, बजा बजा के तालियाँ। चलिए तालियाँ बजा दीजिए सब लोग, ठीक है। मतलब किसी को भी, जिसकी भी आँख है, उसको यदि दूर का ऑब्जेक्ट देखना है तो क्या करना होगा? क्या करना होगा? बैठना होगा आराम से? नहीं, ऐसा नहीं है। अब तो साइंटिस्ट लोगों ने इसका इलाज निकाल दिया, हालांकि उनको इस मसल्स पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि दिस मसल इज़ नॉट वर्किंग। एक्चुअली में इस मसल को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये फैला नहीं रही है उतनी चीज़ को। लेकिन साइंटिस्ट लोगों ने इसका जुगाड़ निकाल दिया। लोगों को भैया, जब तक हम इस मसल्स पे रिसर्च करेंगे, ठीक, हमारी रिसर्च पूरी नहीं होगी। ओके, अभी तक चल रही है इन मसल्स पर रिसर्च, याद रखना, ठीक है। आँख पे भी बहुत सारी चीज़ों की रिसर्च चल रही है, क्योंकि आँख की अभी अभी कई सारी ऐसी डिसीज़ हैं, ठीक है। आप लोग बेटर जानते होंगे मेरे ख्याल से, आई थिंक सो, कि ऐसी ऐसी डिसीज़ हैं जो अभी निकल के आ रही हैं। और साइंटिस्ट लोग तो अभी एक मुझे पता चला था, रेटिना पे ध्यान दे रहे हैं, आर्टिफिशियल रेटिना बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि एक बीमारी है, नाम नहीं मुझे पता, उसमें क्या होता है कि रेटिना ही खराब हो जाता है, पर्दा ही मैला है, ठीक है। पर्दा यदि मैला हो गया तो आपकी इमेज चाहे बने यहाँ पे, चाहे कहाँ बने, चाहे यहाँ बने, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, हर जगह क्या दिखेगा? मैला। ओके, इसीलिए मतलब जैसे कि आप इस बोर्ड में जो भी लिख रहा हो, जो भी वीडियो है, आप उसको 144 पे देखोगे तो कैसा दिखेगा? धुंधला, बेकार, गंदा, वैसा ही। ओके, तो ऐसी ऐसी डिसीज़ हैं अभी दुनिया में आँखों के लिए, जिन पे अभी साइंटिस्ट लोग रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन तब तक के लिए साइंटिस्ट लोगों ने जुगाड़ ढूंढ लिया भैया इस बीमारी का, मायोपिया का। उन्होंने क्या करा है कि भैया इसके आगे एक कन्वर्जिंग लेंस लगा दो। ये जुगाड़ है, मैं पहले बताऊं, इसका सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन होता है वो जो बिना किसी परेशानी के ख़त्म हो, अब कोई दिक्कत नहीं मुझे, ये सॉल्यूशन ये होता है, ठीक। लेकिन अब ये सॉल्यूशन नहीं है, ये जुगाड़ है, आप सॉल्यूशन ही मानना है इसको। ओके, तो ये क्या करता है, हमने एक लगा दिया इस पर डाइवर्जिंग लेंस या कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस, ठीक। कॉनकेव लेंस क्यों लगाया और बाई लगाया? ठीक, बाई कॉन्वेक्स का अंदर दोनों तरफ कॉन्वेक्स है, कॉनकेव का मतलब दोनों तरफ कॉनकेव है। तो वो बेचारा पहले ही फोकस हो जा रहा था,
ज़्यादा ही हमारे जो हमारा लेंस है उसकी जो कन्वर्जिंग पावर है वो बहुत ज़्यादा है ना। कन्वर्जिंग पावर जो है वो बहुत ही ज़्यादा है, वो जल्दी फोकस कर दे रहा है। ओके, मुझे कम चाहिए, मुझे दूर तक ले जाना है, फोकस लेंथ थोड़ी बढ़ानी है। ओके, मांसपेशियों पे मैं काम कर रहा हूँ लेकिन हो नहीं रहा है, जुगाड़ चाहिए मुझे। जुगाड़ मैंने क्या करा, कॉनकेव लेंस लगा दिया लेवल। ऐसे नहीं तो ऐसे, घी सीधी उंगली से ना ही निकलता तो हम बर्तन टेढ़ा करेंगे। उंगली टेढ़ी तो क्यों करे, उंगली क्यों टेढ़ी करें, बर्तन टेढ़ा कर देंगे। उंगली जब टेढ़ी होगी जब ये मसल सही हो जाएगी। ओके, तो हमने क्या किया, एक कन्वर्जिंग लेंस लगा दिया। तो ये क्या करेगा, ये थोड़ा सा फैला देगा। अब फैली भी आएगी, पहले से फैली भी है, पहले पैरेलल आ रही थी, अब फैली भी आ रही है। तो इसको ये थोड़ा सा करके जुगाड़बाजी करके यहाँ पे फिट कर देगा। उसकी कैलकुलेशन होती है, जुगाड़बाजी नहीं है भैया, ठीक है। ये मत मान लेना कि सब कुछ जुगाड़बाजी है, नहीं, ऐसा नहीं है। कैलकुलेशंस होती हैं, पूरी मशीन है। डॉक्टरों के पास जाओगे तो आप दिखेगी मशीन, उसमें सब कैलकुलेशन होती है, फीड उसकी कोडिंग होती है। उस कोडिंग के हिसाब से हम आँख को लेंस देखते हैं और पता कर लेते हैं कि भैया इसको ये वाला लेंस चाहिए या कॉन्वेक्स लेंस चाहिए, ठीक है। इसको मायोपिया है या हाइपर मेट्रोपिया है, जो भी है वो अपना देख के उसकी फोकस लेंथ भी बता देता है और आपको चश्मा लगा देता है, आपको दिख जाता है। ओके, आप में से कई सारे लोगों के ऊपर लगा भी होगा ये भारी सा, ठीक, मेरा तो हल्का सा है। ओके, आई हेट दिस, ठीक। तो आपको मायोपिया पता चल गया। मायोपिया क्या है कि जब हम किसी भी फार डिस्टेंट को ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते, ठीक है, फार डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते, देन अपन लोग एक बीमारी से ग्रसित होते हैं। उस बीमारी का नाम है मायोपिया, जिसमें जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज रेटिना से पहले बनती है, ठीक है, बिफोर रेटिना, ठीक है। एंड दैट्स व्हाई वी नीड अ कॉनकेव लेंस, डाइवर्जिंग लेंस which diverges the light rays, ठीक है, which diverges the light rays, due to which lens can focus, human lens can focus the light rays on the retina and we can see the better clear object, ठीक है। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से मायोपिया। ओके, तो इसकी थ्योरी व्योरी आप वही लिख सकते हो जैसे वहाँ पे दी गई है। ओके, इसमें जो क्या नाम जुगाड़बाजी है उसके क्वेश्चंस मैं करा दूंगा, जब भी पता चलेगा। क्वेश्चन जब कराऊंगा ना तभी मायोपिया का आपको सही अंदाज़ा होगा क्या दिक्कत है। ओके, तो अगले लेक्चर में क्वेश्चन करेंगे इसके, जब देखेंगे अगला लेक्चर। फिलहाल अपन लोग इससे आगे बढ़ते हैं और हाइपर मेट्रोपिया करते हैं। हटा दो उसको, ठीक। हाँ 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 हाँ, मेट्रोपिया ई जवानी है दीवानी, चलो भाई बच्चों पढ़ लो डिफेक्ट्स पढ़ के क्या मिलेगा। पूरी फिजिक्स पढ़ ली अभी तक तो पूछा नहीं, डिफेक्ट्स में पूछ रहे हो क्या मिलेगा। चलिए भैया, ई हमारा आईबा एंड दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। इफ आई वांट टू सी अ नियरर ऑब्जेक्ट लाइक दिस, व्हाट ही डू, दिस लेंस फिर से ये वही काम करेगा। अब इसको सिकुड़ना था, पहले फैलना था क्योंकि दूर का ऑब्जेक्ट देखना था, ज़्यादा लाइट रेस चाहिए थी तो फैलना था, फैल नहीं पा रहा था उतना जितना फैलना चाहिए था। अब सिकुड़ नहीं पा रहा है उतना जितना सिकुड़ना चाहिए, जितना सिकुड़ना चाहिए उतना सिकुड़ नहीं पा रहा है, अपने आप को क्या बोले इसको, छोटा नहीं कर पा रहा, ठीक है। सिकुड़ नहीं होता, सिकोड़ना होता वैसे तो क्या होगा दिक्कत, यदि ऐसी समस्या आएगी जितना करना चाहिए था उतना नहीं कर पाएगा तो आपका ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगा, 5-6 बनेगा, रेटिना के 5-6 पीछे बनेगा, ठीक। तो रेटिना के पीछे बनेगा तो रेटिना पे तो यहीं पे काम खत्म हो जाएगा ना,
हमारा ब्रेन कहाँ से लेगा इमेज, यहाँ से लेगा ना, तो उसको तो ब्लर ही दिखेगा, तो ब्रेन देखेगा ब्लर ही, तो हमारे को बताएगा भी ब्लर ही, इसलिए हमें दिखेगा भी ब्लर ही। क्या करें, समस्या है। अब क्या करना है, देखो कॉन्सेप्ट देखो, जुगाड़ देखो क्या है, अपने को कन्वर्ज करना है। पिछली बार डाइवर्ज करना ज़रूरत थी, थोड़ा फैला के दूर पहुँचाना था। ओके, तो हमने कॉनकेव में लेंस लगा दिया। अब क्या हमें पहले ही लेना है, ख़त्म करना है जल्दी। ओके, तो व्हाट विल वी गोन डू, वी गोना डू like we are going to use a convex mirror। ठीक, एक कॉन्वेक्स मिरर यूज़ करेंगे अपन लोग। ओके, पहले तो ये ऐसे जा रहे थे जो का तू, अब क्या करेगा, ये थोड़ा सा कन्वर्ज होगा। ठीक, अब ये थोड़ा सा क्या होगा, कन्वर्ज होगा। ठीक है, कन्वर्ज हो गए, इसी लाइन को फोकस करते हुए ये यहाँ पे आके समाहित हो जाएगा। ये लो, आपको सबको पता है मेरी ड्राइंग कितनी अच्छी है, मैं तो नेशनल लेवल पे अवार्ड जीत चुका हूँ, है ना। तो आपको समझ में आया ये क्या है, इसमें अपन लोग क्या यूज़ करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करेंगे, बाई कॉन्वेक्स लेंस। ठीक, जो क्या करेगा, जो हमारे लेंस की जो सिकुड़ना कम नहीं हो पा रहा, उसको सिकोड़ने की बजाय उतना ही रखेगा। हमारा जो लेंस है वो अपने आप को इस तरीके से एडजस्ट करवा लेगा, बाहर वाला लेंस, कि उसकी जो इमेज है वो रेटिना पे ही बिल्ट हो जाए, पीछे ना बन रही थी पीछे, यहाँ से उठा के यहाँ रख दी। क्लियर है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज से संभव हो पाया। ठीक है, जब कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज आप 12th में पढ़ोगे तो यू विल गेट क्लियर इमेज ऑफ दिस डिसीजेज डिफेक्ट्स, इन सब के आप एकदम क्लियर इमेज ले पाओगे। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज आप 12th में पढ़ोगे, वहाँ पे आपको पता चलेगा कि दो लेंसेज यदि एकदम चिपका के रखे हैं तो उनकी फोकस लेंथ को 1/n करके ऐड कर दो तो वो कंबाइंड फोकस लेंथ होती है। ये पता चलेगा यार आपको, अभी ना पता करो। ओके, चलिए देखिए, एक प्रॉब्लम है हमारे पास जो है ना, हमेशा ये डिस्टेंस कांस्टेंट रहती है, ये डिस्टेंस बढ़ती घटती नहीं है। ओके, हमारे पास लेकिन ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कभी कम कभी ज़्यादा होती रहती है, इसीलिए हमारे को लेंस की जो फोकस लेंथ है वो चेंज करनी पड़ती है। ठीक है, और हम अपना आप ही कर लेते हैं, हमारा दिमाग अपना आप ही कर लेता है, हमारी आंखें, हमारी मसल्स अपने आप ही उस काम को कर लेती है। ओके, उसके लिए अपने को दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन हमारी जो एजिंग है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप लोग बायो तो अभी पढ़ ही रहे होंगे, 10वीं में हैं, तो सेल होती हैं बायो में। ठीक है, और ज़िंदगी में हम हज़ारों करोड़ों सेल को बनाते हैं और हज़ारों करोड़ों सेल हमारे शरीर में ख़त्म हो जाते हैं। ये काम डेली होता है, इतनी बायो मुझे भी पता है। ओके, हालांकि मुझे बायो बिल्कुल नहीं पता, आई एम जीरो इन बायो, इसीलिए मेरे ये टॉपिक मेरे पसंद भी नहीं आते। ये और ईयर मुझे पसंद ही नहीं, बिल्कुल नहीं पसंद, घटिया टॉपिक है एकदम, आई हेट बायो। ठीक है। तो क्या होता है कि जो हमारा जो लेंस है वो क्या है भाई, जब एजिंग हो जाती है हमारी, ध्यान से सुनो, मैं राम कहानी नहीं बता रहा हूँ, इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब एजिंग होने लगती है तो हमारे जो टिश्यूज़ हैं, जो सेल्स हैं, उतना ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाते, ब्रेक ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, तो हमारे शरीर में बूढ़ापन आने लगता है। बूढ़ापन आउटर से ही नहीं आता, अंदर से भी आता है। हमारे शरीर की कई सारी चीज़ें जो है वो बुढ़ापे में कमज़ोर होने लगती है, उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रहती जितनी मेरी अभी है। ठीक है, तो मतलब 25-30 साल, 35 साल, 40 साल फ़र्क होता है ना। आप यदि हम 40 साल के बंदे को कंपेयर करो 20 साल के लड़के से, तो यू विल गेट दैट 20-year-old guy has more stamina and excitement than 40-year-old, है ना। एंड इफ़ यू कंपेयर
द 40-year-old guy with 60-year-old old man या 80-year-old, हाँ। तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे एक्साइटमेंट, स्टेमिना और कुछ समझने की क्षमता भी, ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है कि योर अंडरस्टैंडिंग, आप चिड़चिड़े होने स्टार्ट हो जाओगे, ठीक है। आप बाहर से भी दिखते हो बूढ़े, अंदर से भी होते हो बूढ़े, ठीक है। कमज़ोर होते हो, आप उतना वर्क नहीं कर पाओगे, जल्दी थक जाओगे, ठीक है। आपका दिमाग भी, आपको मैं बता दूं कि आपका जो दिमाग होता है उसकी उम्र 500 साल है। जी हाँ, आप जैसे जैसे बूढ़े होते हो आपका दिमाग के जो वॉल्यूम है, सीसी है, सेंटीमीटर क्यूबिक, सॉरी क्यूबिक सेंटीमीटर, वो कम होने लगती है। ओके, तो जैसे जैसे आप 500 साल की ओर बढ़ोगे आपका दिमाग जीरो हो जाएगा, आपका दिमाग ख़त्म, नो दिमाग, ठीक है, वो ख़त्म हो जाएगा अपने आप ही। लेकिन 500 साल तक आप जा नहीं सकते, है ना। 100 साल, बस 100 साल भी जी लो तो भैया अर्थी के ऊपर घंटे बजने लगते हैं, अरे वाह 200 साल जी, ठीक। तो क्या नाम जाना है, जैसे जैसे एजिंग होने स्टार्ट होती है तो वो एजिंग यहाँ पे भी प्रॉब्लम करती है इस लेंस पे, ठीक है। अब देखो, अभी तक मैं मसल्स की बात कर रहा था, ठीक है। अब तक जो हम बात कर रहे थे मसल्स के ऊपर बात कर रहे थे कि भैया मसल्स काम नहीं कर रही है तो ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया हो गया, मायोपिया हो गया, ओके, बहुत बढ़िया बात। लेकिन अब मसल्स तो बहुत बढ़िया काम कर रही हैं, हमारी जो मसल्स हैं वो ठीक ठाक काम कर ले रही हैं, ऐसा नहीं है कि दिक्कत नहीं आ रही, कुछ ठीक है कर ले रही हैं वो। लेकिन यदि लेंस ही खराब हो गया भैया, यदि लेंस ही खराब हो गया तो क्या करोगे पिया, क्या करोगे? यही प्रॉब्लम आती है एजिंग में, और उसी डिसीज़ को हम बोलते हैं प्रेसबायोपिया, ठीक। इसमें क्या होता है कि हमारा जो लेंस है वो उतना अच्छे से वर्क नहीं कर पाता, ख़राब हो जाता है, धुंधला पड़ जाता है, जो उसमें प्रोटीन्स हैं उतने अब अच्छे नहीं रहे जितने पहले थे। ओके, प्रोटीन से ही बना होता है हमारा लेंस, तो उसमें भी हमारे को क्या होने लगता है, ब्लर होना स्टार्ट हो जाता है। क्या होना स्टार्ट हो जाता है? ब्लर। तो वहाँ पे आपको डॉक्टर बोलता है भैया विटामिन ए और ई की गोलियाँ खाओ, दबा के खाओ, रोज़ एक एक डिब्बी ख़त्म करो। नहीं, इतना भी मत खा लेना, शरीर में बस प्रोटीन ही प्रोटीन दिखेगा। ओके, तो भैया ये अब इसकी प्रॉब्लम है, ये मसल्स की प्रॉब्लम नहीं है कि यहाँ से आ रहा है कोई ऑब्जेक्ट, लेकिन वो यहाँ पे बनने की बजाय थोड़ा सा पाछे बन गया या पहले बन गया, ठीक है। तो आपको ब्लर दिखना स्टार्ट हो जाएगा थोड़ा थोड़ा सा। ओके, या आप बिल्कुल बहुत पास ऑब्जेक्ट रखा है, यू आर सीइंग दैट ऑब्जेक्ट बट द ऑब्जेक्ट, द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज just after the retina, then what will you do? You are doing nothing, you can't do anything. आप हल्का सा चश्मा लगाओ, वही लेंस लगाओ, जैसा आप मायोपिया हाइड्रोपिया में कर रहे थे वैसे ही काम करो, ठीक है। उसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, अपन लोग जनरली एक ऐसा लेंस यूज़ करते हैं जिसमें आधा हिस्सा बाइकॉन्वेक्स हो, आधा हिस्सा बाइकॉन्केव हो। ओके, ऊपर का हिस्सा कॉन्केव, नीचे का हिस्सा कॉन्वेक्स, इस तरीके से यूज़ करके हम इसको आउट ऑफ कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। ये केवल और केवल एजिंग की प्रॉब्लम है, तो इसका कोई परफेक्ट इलाज नहीं है, इसका तो हो ही नहीं सकता। इनका तो कर भी सकते थे, मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया का तो कर भी सकते थे, लेकिन इसका कोई इलाज नहीं है। इससे बढ़िया है कि भैया बचपन से दूध पियो दबा के, 1 गिलास रोज़ दूध पियो, लगभग 600-700 ml तो पियो कम से कम। ओके, 500 ml तो कम से कम पियो, तो ज़रूर पीना चाहिए, नहीं तो 2 बार पियो, 1 लीटर दूध पी जाओ, ठीक है। उसके अलावा बादाम खाओ दबा के, बुद्धि तेज होगी, ठीक है। प्रोटीन्स जहाँ पे भी मिल सकता हो, जैसे कि आप लोग तो मराठी लोग हैं, मैं तो भैया वेजिटेरियन हूँ, मैं तो वेजिटेरियन आदमी हूँ, मेरे घर में तो चलता नहीं जरा सा भी, लेकिन आप लोगों के यहाँ अंडा चलता है, मुर्गा चलता है, दबा के खाओ, मटन खाओ, प्रोटीन मिलेगा। जितना प्रोटीन अभी दबा लोगे वो सारा का सारा बुढ़ापे में काम आना है, ठीक है। तो खाओ दबा के, प्रोटीन पे ज़्यादा फोकस करो, विटामिन्स पे ज़्यादा फोकस करो, दबा के खाओ। ओके, इन्हीं से आपका भला होगा, यही चीज़ें हैं। कार्बोहाइड्रेट्स खाओ, वो भी खा लो, अभी बचपन में सब कुछ खा लो, डले पत्थर जो मिल रहा है वो खाओ, नकोची मत बनो। नकोची मतलब जो वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, जो ये कहता है कि नहीं नहीं मम्मी मैं लौकी नहीं खाऊंगा,
नहीं 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 मुझे पसंद नहीं है बैगन का भरता, वो मत बनो, खाओ, सब कुछ दबा के खाओ। और भैया अपनी आँख का ध्यान रखो, मैं सही में बता रहा हूँ, आँख बहुत ज़रूरी चीज़ है। दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ों को देखने के लिए आपको आँख चाहिए, और आँख आपकी अभी तो बहुत अच्छी है, बुढ़ापे में कम हो जाएगी अच्छी, ठीक है, इसीलिए उसकी प्रिपरेशन अभी से करो, ठीक है। ओके, तो अपन लोग आगे की बातें आगे करेंगे। इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो करने ज़रूरी हैं आप लोगों को। हालांकि आपके लेवल पे 10th के लेवल में उस क्वेश्चन को ज़्यादा तरजीह नहीं दी जाती है, एक आधा क्वेश्चन होगा बुक में, माइट भी पॉसिबल ना भी हो, लेकिन मैं कराऊँगा क्योंकि 12th में काम आएगा, ये 12th में काम आएगा, ठीक है। तो वहाँ पर करेंगे अपन लोग, मतलब कल ही करेंगे। और फिर अपन लोग नेचुरल फिनोमेना देखेंगे, जैसे रेनबो कैसे बनता है, या स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है, ये फलाना देखना है, ये ड्रामाबाजी, वो भी देख लेंगे, ख़त्म करेंगे लेक्चर को। थैंक यू एवरीवन।